जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पौधों को ग्रोथ कराने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है और आपका पौधा क्यों नहीं ग्रोथ करता है साथियों, जबकि आप गड्ढे में पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद पूरे जितने भी खाद वगैरह देना होता है आप अपने पौधे लगाने से पहले गड्ढे में वो सब भर करके अपने पौधे को रोपाई किया, फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आप भी यदि सेब का पौधा अपने यहाँ लगाए हैं, गड्ढे में पूरी तरह से खाद वगैरह जो भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह होते हैं वो सब भर करके अपने गड्ढे में अपने पौधे को रोपाई किया है और पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है साथियों, तो उसके लिए क्या क्या कारण होगा? तो कुछ नहीं करना है साथियों। आपको जब तक 3 महीना पौधे का आयु पूरा नहीं होता है तब तक आप अन्य फर्टिलाइजर को देने से बचे, क्योंकि उसमें अभी नया जड़ का ग्रोथ होना बाकी है। जब ग्रोथ जड़ आपका पकड़ ले, फीडिंग रूट की संख्या जब पौधे में बढ़ जाए, तब साथियों आप अपने पौधे में कोई खाद फर्टिलाइज़र अप्लाई करें तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपके पास जो गड्ढे भरते समय जो आपने खाद दिया था, या तो जैविक तरीका से दिया होगा या तो केमिकल तरीका से दिया होगा साथियों, आपके गड्ढे में खाद की मात्रा है। तो अभी पौधा लगाए 1 महीना 2 महीना हुआ है, तो उतने में पूरा खाद आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा। पौधा अपना उतना ग्रोथ नहीं किया है कि पूरा फर्टिलाइज़र ही आपको समाप्त कर देगा साथियों, इस तरह का नहीं हो सकता। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमने प्लांटेशन किया था 2 साल पहले, जब शुरुआत में प्लांटेशन किया था एप्पल का प्लांट, तो उसमें हमने 2 गमले गोबर का खाद देकर के रोपाई किया है साथियों। आज तक कुछ उसमें अलग से नहीं दिया है। हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है साथियों, उसे हम कभी कभी उसमें अप्लाई कर देते हैं, बस उसी के सहारे। अभी मेरा प्लांट का ग्रोथ कितना था? 7 फीट तक था। कटिंग करके उसे हमने क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है। तो एक बार खाद देने के बाद 2 साल तक पौधा चल सकता है। आप समझ सकते हैं साथियों कि मेरा खेत जो है पूरी तरह से मोरम है। मोरम मिट्टी को है तो उसमें बालू की मात्रा, बहुत बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जिसे रोड पर डाला जाता है साथियों, कच्चा रोड बनाने के लिए। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके पौधे में जो भी खाद या फर्टिलाइज़र आपने अप्लाई किया है, चाहे तो वे जिस रूप में हो, वे जैविक तरीका से आपने दिया है या केमिकल तरीका से दिया है, रासायनिक तरीका से आपने दिया है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो भी आप अपने पौधे में खाद देते हैं वो तब तक आपके पौधे को ग्रहण नहीं होगा जब तक आपके पौधे में नमी नहीं रहेगी। क्यों? जैसे कि यूरिया का दाना आप देखे होंगे, यूरिया खाद में क्या होता है? दानेदार होता है। तो डीएपी जो होता है दानेदार होता है। तो क्या वो एक खड़ा दाना पौधा हमारे से थोड़ी घुस जाता है जड़ में? ऐसा नहीं होता है। जब आप खाद देते हैं और खाद देने के बाद आपका मिट्टी में उस तरह का खाद पड़ा ही रहता है, कोई काम का नहीं साथियों, जब तक आप उसमें पानी ना दें। क्या होगा? जब आप पानी उसमें दीजिएगा तो पानी के साथ में खाद आपका घुल जाएगा, और घुलने के बाद पौधों में जो जल और पोषक तत्वों को ऊपर पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे हम लोग के शरीर में नस होता है साथियों, जैसे कि धमनी और शिरा होता है हम लोग शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में भेजने के लिए एक नस से ब्लड जाता है पूरे शरीर में, और दूसरा नस से क्या होता है? ब्लड पूरे शरीर से जो घूम करके हृदय में वापस आता है। उसी तरह से इसके पास भी, पौधे में भी जाइलम और फ्लोएम नाम के 2 उत्तक होते हैं साथियों, जो पोषक तत्व और जल को पूरे पौधे में तो फैला दे। वो ग्रहण कैसे करते हैं? वे ग्रहण तब करेंगे ना जब नमी होगा आपके पौधे में, जल की कुछ मात्रा होगी। जब आपका पौधा का जड़ जो है वहाँ से नमी खींचेगा मिट्टी से, मतलब जल होगा तभी नमी होगा, और जल में चूँकि आपका खाद फर्टिलाइजर घुला हुआ है, इसीलिए जब पोषक तत्व जो है जल में घुल करके पौधे के सारे हिस्से तक पहुँच जाएगा। किसके माध्यम से? जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, और उस तरह से आपके पौधे का ग्रोथ इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके पौधे में नमी नहीं रहेगा, आपका खाद दिए या न दिए कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका ज़मीन में उस तरह पड़ा रहेगा, आपका पौधा उससे 1% भी ग्रहण नहीं करेगा। तो आपको कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने पौधे में नमी बरकरार रखें। जो मात्रा है नमी की, नमी आप 60 से 70% आप मेंटेन करके रखें। जितना भी आप गड्ढा भरते समय खाद दिए हैं साथियों, उसी खाद से आपका 3 महीना से ऊपर आपका ग्रो करेगा। पौधे की ग्रोथ कराने में कुछ चीज़ें बाधक बन सकते हैं, जैसे कि आपका मिट्टी का पीएच मान अगर सही लेवल पर नहीं होगा, आपका पानी में ज़्यादा खरापन होगा, इस तरह का कुछ हो सकता है जिससे आपका पौधा कम ग्रोथ करे। लेकिन फिर भी अगर खाद फर्टिलाइज़र आपका पौधे के नीचे गड्ढे में अच्छी तरह से पड़ा हुआ है तो नमी मेंटेन करने के बाद पौधा ग्रोथ करे ही करेगा। साथियों, आप देख सकते हैं नमी छोड़ देने के बाद पौधे में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। मैं डिस्प्ले में कहीं दिखा दे रहा हूं आपको। मैंने कुछ फ़ोटोज ली है अपने पौधे की, तस्वीरें ली है और हल्का छोटा वीडियो क्लिप बनाया है।
आप लोगों को दिखाने के लिए। पानी देने के बाद क्या रवैया होता है पौधे का, ग्रोथ कैसा होता है, और पानी नहीं देने के बाद क्या होता है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह की जानकारी पाने हेतु साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।